हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टावर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के अंदर एपी के पीवाईक्यूज। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2024 के अंदर आ रखा है। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो बेसिकली 10 टर्म का रेशियो A10 और A30 का रेशियो कितना दे दिया है 1/3। क्लियर है। अब उसने क्या पूछा है, सम पूछा है फर्स्ट 6 टर्म का। तो S6 निकालेंगे। S6 कितना हो गया हमारा 42, सॉरी S6 दे रखा है हमारा 42। उसने क्या पूछ लिया है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो कि भाई A बता दो और D बता दो। क्लियर है। तो हमारे को पता है हम A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D और A30 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 29D इक्वल है किसके 1/3 के। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को इधर ले जाओ। तो 3 की A से मल्टीप्लाई करोगे 3A और 3 की 9 से करोगे 27D इक्वल है। अब 1 को किससे इंटू करना है A प्लस 29D से। 1 को इंटू करो। तो 1 को A से इंटू करोगे A और 29D को 1 से इंटू करोगे तो 2090। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो। क्लियर है। तो A को इधर ले आओ और D को इधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 3A माइनस A इक्वल हो जाएगा 29D माइनस 27D। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 2A की। तो 2A किसके बराबर है हमारे पास 2D के बराबर। तो A से 2 से 2 कैंसिल आउट। A किसकी इक्वल आ गया D के। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया A और D का। अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है S6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म 42 है। तो इधर हमारे को पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है S6 SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n-1D। अगर मैं n की जगह देखो हमारे पास इधर कितनी टर्म्स का सम निकालना है 6 टर्म का। ठीक है ना, वो 42 दे रखा है। क्लियर है। तो n की जगह 6 रख दो तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5D और यहाँ पे क्या आ जाएगा S6 की वैल्यू क्या है 42। तो यहाँ हम रखेंगे 42, यहाँ आ जाएगा 6/2 और यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये बन गया हमारे पास 5D। क्लियर है। तो n की जगह 6 रख देना बस। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 को क्या करो डिवाइड में ले जाओ और यहाँ पे बच गया 2A प्लस 5D। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने पे जाएगा भाई 4 आता नहीं है। 3 के टेबल में क्या आता है 3 ही आता है। 1 पे कैरी कर देंगे 1 12 बन जाएगा। तो 12 कितने पे आता है 3 के टेबल में 4 पे। तो ये 14 आ गया। तो 14 इक्वल टू 2A प्लस 5D। अब हमारे पास एक रिलेशन भी था। A किसके बराबर है D के बराबर है। तो 14 तो A की जगह हम क्या लिख रहे हैं D लिख रहे हैं। तो 2D प्लस 5D तो 14 इक्वल टू 70। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितने पे 2 पे। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अगर D की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो यही हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या करना था फाइंड आउट करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखो 2024 के अंदर आया हुआ है। क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अब क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। तो S7 दे दिया इस बार। S7 कितना दे दिया 49। क्लियर है। और क्या कह रहा है दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म का सम कितना दे दिया 289। तो S17 भी दे दिया कितना 289। हमारे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो S20 फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। क्लियर है। करते देखते। पहले तो हमारे को पता है SN का फॉर्मूला क्या होगा SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास S7 की जगह 49, यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 2A और यहाँ 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 60। क्लियर है। अब ये इससे डायरेक्ट कट रहा है, नहीं तो नहीं कटना कट करना तो इसको इधर ले जाओ
मल्टीप्लाई में और इसको नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 अपॉन में 7 इक्वल हो जाएगा किसके 2a प्लस 6d के। तो यहाँ से 7 कट गया 49 से, कितने पे 7 पे, तो 7 2 जा 14 इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 6d के। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। क्लियर है। ऐसे ही इससे एक और इक्वेशन बनेगी, तो एक और इक्वेशन बना लेते हैं और दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन लगा के। हमारे पास क्या आ जाएगा, a और d की वैल्यू आ जाएगी। जैसी a और d की वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो S20 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमने इधर लिख ही दिया था, तो फॉर्मूला क्या था SN का, ये रहा। ठीक है, तो इधर पुट करेंगे कितना, सीधा सीधा 289 इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस, अब हमारे को पता है 17 पुट करना है इधर n की जगह, तो 17 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 16d। क्लियर है ये वाली बात आपको। तो 2 को इधर ले जाओ और 17 को नीचे ले आओ, तो 289 इंटू 2 अपॉन में 17 इक्वल है 2a प्लस 16d के। तो भाई 17 से 289 कट गया 17 पे, तो 17 की 2 से करेंगे कितना आ गया 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, किस क्या लगा के, एलिमिनेशन लगा के। क्लियर है, तो करते हैं। तो हम लिख रहे हैं पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2a प्लस 16d इक्वल है 34 के, और 2a प्लस 6d इक्वल है किसके 14 के। साइन क्या कर देंगे, चेंज, तो क्या होगा 2a से 2a कैंसिल आउट, 16d में से 6d गया तो बचा क्या हमारे पास 10d। क्लियर है, और 34 में से 14 गए तो कितना बचेगा 20। तो सीधा सीधा d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। क्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या था 2a प्लस 6d इक्वल है 14 के, तो 2a प्लस 6d की जगह 2 इक्वल टू 14, तो ये आ गया 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, तो 2a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। यहां तक समझ आ गया होगा। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, सॉरी a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, बस S20 की, फॉर्मूला लगाना और पुट करनी है वैल्यूज। तो निकाल लेते हैं एक बार। तो S20 की वैल्यू निकाल लिए 20/2 2a प्लस 19d। ठीक है, तो ये तो इससे कट गया कितने पे 10 पे, तो 10 2a की जगह 2 19 d की जगह भी 2, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना हो जाएगा 38। क्लियर है, तो 10 38 के अंदर, ठीक है 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42, तो ये कितना हो जाएगा 420, 420 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सॉरी, a की वैल्यू तो 1 आई है, इधर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, a की जगह क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये था 10 2 a की जगह क्या आ जाएगा 1 19 d की जगह क्या आ जाएगा 2 10, तो 2 की 1 से करेंगे 2, 19 की 2 से करेंगे 38, ये क्या आ गया 10, और 2 की 38 से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना बन जाएगा 400। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कब आया हुआ है, ये भी हमारा 2024 के अंदर आया हुआ है।
तो देखते हैं अब, ये हमारा आया हुआ है 2023 के अंदर। अब इसमें हमारे को क्या दे रखा है, एबीसी। एबीसी क्या है, ए बी और सी, ये एक एपी की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में, और जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, a माइनस 2b माइनस सी किसके इक्वल है। इसमें है ना, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ऑप्शंस को। तो जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, वो किस फॉर्म में है, ए डी, ए डी, ए और डी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए और डी की फॉर्म में है। तो यहां से हमारे को क्या हिंट मिलेगा कि भाई जो भी हमारा ऑप्शन है ए और डी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे पास बी और सी है, तो मेरे को बी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ए और डी की फॉर्म में, और सी को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, ए और डी की फॉर्म में। जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो हमारे को पता है ये एबीसी एपी है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो भाई ये हमारा क्या है, ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ए टू माइनस ए वन। क्लियर है, तो a2 क्या है, b माइनस a1 a। क्लियर है, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b की। तो माइनस का ये इधर ले आओ, तो a प्लस डी इक्वल हो गया b के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a और d की फॉर्म में। क्लियर है ये आपको। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और बार d की वैल्यू निकालते हैं। इस बार करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है, c, और a2 कितना है, b। क्लियर। हाँ, अब हमारे को c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करो, b को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा b प्लस डी इक्वल टू सी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला है कि भाई हमारे जो ऑप्शंस है वो a और d की फॉर्म में है। अगर यहाँ पे मैंने c की जो वैल्यू निकाली है वो b और d की फॉर्म में। क्लियर है, तो b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इधर पुट कर दो इसके अंदर। तो वो किस फॉर्म में बन जाएगा, a और d की फॉर्म में बन जाएगी c की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आई है, a प्लस डी इक्वल है c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2d इक्वल है c के। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। अब b और c की वैल्यू को किस पे पुट करो, इसमें पुट कर दो, सिंपल सा बस। तो a तो a ही रहेगा माइनस 2, b की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस डी, माइनस c की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, बस। a माइनस 2 है, इंटू कर दो, माइनस का 2 है, माइनस का 2d, ये क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 2d। क्लियर है, ये वाली बात समझ आ गई आपको, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। लग तो नहीं रहा, बाकी देखते हैं। तो ये हो गया a, और ये क्या हो जाएगा, ये हाँ इधर देखो, ये प्लस का a है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2a और माइनस का 2d और माइनस का 2d, माइनस का 4d। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, एक बार देख लेना। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी है। क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, बी और सी की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ ए और डी, और उस वैल्यू को इसमें पुट करना था। तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसमें इधर देखो, अब क्या है, k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, ये क्या है, एपी में है। तो हमारे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की, सिंपल सी बात है। क्लियर है, तो k की वैल्यू निकालते हैं। अब जब ये एपी में है तो हमारे को पता है इनका कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। तो हमारे को पता है कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 के। क्लियर है ना ये वाली बात।
तो दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो a2 की वैल्यू क्या है 4k माइनस 6 माइनस a1 की वैल्यू क्या है k प्लस 2 इक्वल है a3 की वैल्यू क्या है 3k माइनस 2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 4k माइनस 6। क्लियर है यहां तक? अब क्या करो सॉल्व कर दो दोनों को। ये तो होगा 4k माइनस 6 माइनस किससे इंटू करेंगे तो माइनस का k माइनस किससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2। ये हो गया 3k माइनस 2 माइनस की 4k से करेंगे तो माइनस का 4k माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस का 6। कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा? नहीं तो सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करते हैं। 4k में से माइनस k गया तो कितना आ गया 3k माइनस 6 माइनस 2 तो माइनस का क्या हो गया 8। यहाँ पे ये 3k माइनस 4k तो माइनस का k और ये माइनस का 2 प्लस का 6 तो प्लस का 4। लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 का प्लस का k और ये माइनस का 8 है उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4k और ये हमारा कितना हो गया 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई सीधा सीधा 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया है फर्स्ट ए। क्लियर है? इजी इजी से क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को देखना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्लियर है? तो चले आगे की तरफ। हाँ, अब क्या बोल रहा है ये 2023 में आया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारे को ए दे रखा है कितना -14 और फिफ्थ टर्म A5 दे रखा है 2 और लास्ट टर्म दे रखी है AN 62। तो उसने पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, तो कितने टर्म्स थे, तो क्या पूछ लिया सीधा सीधा n पूछ लिया। क्लियर है? तो भाई A5 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल 2। a की वैल्यू है हमारे पास तो कितना आ जाएगा इधर माइनस का 14 प्लस 4d इक्वल टू 2। माइनस का 14 है उधर जाएगा प्लस का, ये बन गया 4d इक्वल टू 16। d की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गई 4। a की वैल्यू -14, d की वैल्यू 4। अब an का फॉर्मूला हमारे को पता है, an होता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 62। a कितना है हमारे पास माइनस का 14, n पता नहीं n माइनस 1, d की जगह क्या आ जाएगा 4। माइनस का 14 है इक्वल टू के उधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14 इक्वल टू n माइनस 1 4। 62 में क्या प्लस कर दो 14 प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 ये 6 ये हो गया 76 n माइनस 1 और ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में तो कितने पे जाएगा कट कर दो इसको, ये कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है ये 1 और ये 9 19 n माइनस 1। ठीक है, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? 2023 के अंदर आएगा। और देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई दिल लगा के पढ़ो आराम से बिना टेंशन के, इजीली हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो अपने आप डर निकल जाएगा जो भी तुम्हारा क्या है बोर्ड का डर है या एग्जाम का मैथ्स का डर है या किसी भी एग्जाम का डर है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और मैथ्स तो खास करके जितने पन्ने भरोगे उतना ज्यादा तुम क्या करोगे निखरोगे। क्लियर है? अब इसने क्या दे दिया है विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसने पहली नेगेटिव टर्म पूछ लिया। क्लियर है? तो निकालते हैं जरा देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी 65, डी निकाल लें
क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा, ये रहा A2, और A1 ये रहा। तो ये क्या आ जाएगा 61 माइनस 65। तो D आ गया हमारे पास माइनस का 4। D क्या आ गया, माइनस का 4। क्लियर है। an वाला फॉर्मूला लगाओ। an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d। a की जगह क्या आ जाएगा 65 प्लस n पता नहीं माइनस 1d। d कितना है हमारा, माइनस का 4। सॉल्व करो। 65 माइनस 4 की किससे इंटू करोगे, n से, तो कितना आएगा माइनस का 4n। माइनस 4 की माइनस 1 से करोगे प्लस का 4। ठीक है। 65 प्लस 4 कितना हो गया 69 माइनस 4n। अब जरा देखो इसको, देखो इस an को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, हमारी नेगेटिव टर्म चाहिए हमारे को, तो भाई n की जगह हमारे को ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, जस्ट 69 से बड़ा नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 69 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर है। तो अगर मैं n की जगह 17 रखता हूं और 4 को 17 से इंटू करता हूं तो वो तो हो जाएगा 68, और 68 क्या होता है 69 से छोटा। तो इसका मतलब हमारा जो n होगा वो क्या होगा, n होगा हमारा 18, क्योंकि 18 की जब हम किससे इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा 82। क्या बनेगा 82। तो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। क्या करने के लिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनाने के लिए। अगर तुम्हारे को देखना भी है तो देख सकते हो, इधर दिखा देता हूँ। 69 an इक्वल टू 69 माइनस 4, इधर आ जाएगा 18। तो 69 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 82। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो ये हमारी पहली नेगेटिव टर्म हो जाएगी। कब, जब n 18 होगा तो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, -3। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इज 750। तो S15 दे दिया कितना 750, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 15 है। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड 20 टर्म। A20 पूछ रहा है भाई, A20 बता दो। तो Sn का हमारे को फॉर्मूला पता ही है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 750, n की जगह 15 डिवाइडेड बाय 2, 2a हमारे को पता है कितना है 15 है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे 15, 15 माइनस 1 हो गया ये 14d। तो 2 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में और 15 को नीचे ले आओ। तो भाई ये बन जाएगा 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल है 30 प्लस 14d के। ये इससे कट करो 15 के टेबल में, ठीक है। 75 कितने पे आता है 5 पे, तो ये हो गया 50। क्लियर है। 50 की 2 से इंटू कर दो कितना हो गया 100 इक्वल है 30 प्लस 14d। 30 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा हमारा सीधा सीधा कितना 17 इक्वल है 14d के। अब 14 से डिवाइड कर दो भाई, 14 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू क्या आ गई है 5, तो d हमारा आ गया है 5। अब a भी है d भी है, A20 पूछा है, सीधा सीधा
तो A20 को क्या लिख सकते हैं हम, A+19D। तो A20 की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15 प्लस 19, ये हो गया 5, ठीक है ना, D की जगह। तो 19 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 95, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 110, किसकी वैल्यू आ गई है A20 की। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, देख लो, बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं, ठीक है। चले आगे की तरफ। अब क्या बोल रहा है, रोहन रीपे हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 रुपीज। तो उसका लोन का अमाउंट कितना है रोहन का, 1,18,000, उसको ये रीपे करना है बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज। तो जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है वो हर महीने पे कर रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी 1000। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ, तो अगले महीने कितने की करेगा 1100 की, उससे अगले महीने 1200, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी, 100 रुपीज हर मंथ इंक्रीज करता रहेगा वो। तो वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो A30 की वैल्यू पूछ ली कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट में, जो 30वीं इंस्टॉलमेंट है उसमें वो कितना अमाउंट पे करेगा। और आगे क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। तो वो कह रहा है कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसको कितना अमाउंट ऑफ लोन अभी भी बाकी है पे करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो A30, पहले तो A निकाल लो, A तो हमारे पास क्या है, सीधा सीधा फर्स्ट टर्म हमारी है 1000, ठीक है। D कॉमन डिफरेंस कितना होगा 100 का, नहीं है तो इसमें से A2 माइनस A1 कर लेना, तो D कितना आ जाएगा हमारे पास 100। A30 पूछा है तो A30 क्या हो जाएगा, A पहले तो फॉर्मूला लिख लेना AN का, AN का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1D, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब A30 पूछा था, A30 क्या हो जाएगा A+29D। तो A कितना था हमारा 1000 प्लस 29, D की जगह 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1000 प्लस 2900, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 3900। तो इतना अमाउंट वो पे करेगा अपनी 30 इंस्टॉलमेंट पे। क्लियर है। अब कितना अमाउंट पे करना अभी भी और बाकी है, तो उसके लिए पहले देखते थे भाई उसने कितना अमाउंट पे करा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SN निकालना पड़ेगा, S30 की वैल्यू क्या होगी, तो निकालते हैं पहले S30। तो SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1d। तो S30 n की जगह 30/2, टू a की जगह कितना आ जाएगा 1000 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 29, d की जगह कितना आ जाएगा 100, ये कितने पे गया 15 पे, तो ये हो गया 15, ये हो गया 2000 प्लस ये कितना हो गया हमारा 2900। तो ये कितना हो जाएगा 15 2000 में प्लस कर दो 2900, तो कितना आ जाएगा 4900। दोनों को इंटू कर लो, तो भाई इंटू कर देते, यहीं पे कर देता हूँ 49 इंटू 15, तो ये 0 0, ये हो गया 5 को 9 से करेंगे 45, तो 5 इधर 4 इधर, 5 4 20 और 4 प्लस 24। क्लियर है। ये 0 9 4 0 0, ये कितना आ गया 14, 1 कैरी 8, ये 9 और ये कितना हो गया हमारे पास 2। तो कितना अमाउंट पे कर देगा वो 29,400 बस, इतना तो नहीं पे करेगा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है। चेक कर लेते हैं।
चलो 49 को करता हूँ ना 15 से, तो ये कितने पे गया 45 पे, 4 इधर, ये हो गया 5 4 20, 24, ये 20 प्लस 4 24, ये कितना आ गया 9, और ये आ गया कितना 4, ये 5, ये 3 13 हो गया, ये इधर, ये कितना हो गया हमारे पास 6 7 और 00। हाँ, मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हो गई थी। क्लियर है? तो ये कितना बनेगा 73,500। इतना अमाउंट उसने पे कर चुका है। तो उसने ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट पे कर चुका है, उसने ये पूछा है अभी भी कितना अमाउंट लेफ्ट है लोन का। तो भाई टोटल अमाउंट कितना था, तो टोटल लोन अमाउंट, पेड लोन अमाउंट, ये बच जाएगा लेफ्ट लोन अमाउंट। तो टोटल कितना था 1,18,000, पे कितना कर दिया 73,500। क्लियर है? माइनस करते हैं, तो 1,18,000 में से 73,500 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 0 0, ये हो गया 5, ये बन गया हमारे पास 7, 7 में से 3 गया 4, ये कितना हो गया 4, तो 44,500। अभी भी कितना अमाउंट लेफ्ट है पे करने का 44,500। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा, एक बार करोगे अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी 2/3। तो 11 टर्म का रेशियो, तो A11 और A18 का रेशियो दे रखा है 2/3। द फाइंड द रेशियो, मेरे को कौन सी रेशियो फाइंड आउट करनी है, A5th और A21 टर्म की क्या होगी, ये फाइंड आउट करनी है। और साथ में क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म का रेशियो। भाई S5 का भी रेशियो फाइंड आउट करना है और S21 का भी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसमें 2 बार रेशियो फाइंड आउट करनी है, A5 की A21 से और किसकी S5 की S21 से। क्लियर है? तो देख लेते हैं एक बार। भाई इनको हम क्या लिख सकते हैं, A11 को A प्लस 10D और A18 को A प्लस 17D। क्लियर है ना? ये हो गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की इससे करो तो ये हो गया 3A, 3 की 10D से करो तो ये हो गया 30D, 2 की A से करो तो 2A, 2 की 17D से करो तो हो गया 34D। तो लाइक टर्म एक तरफ करो, 3A माइनस 2A, 34D माइनस 30D, तो ये कितना आ गया A और ये कितना आ गया 4D। तो एक रिलेशन निकल के आया है कि A की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है 4D के। अब इधर रेशियो निकालते हैं जरा। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D और A21 को A प्लस 20D। क्लियर है? तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A की जगह लिख सकते हैं 4D और ये हो गया 4D, यहाँ पे भी 4D और ये हो गया 20D। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 8D और ये बन गया 24D। D से D गया, 8 से 24 गया, 1/3। तो रेशियो क्या निकल के आई है 1:3। क्लियर है? इधर भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अब S5 और S21, तो S5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 2A प्लस 5 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4D। ठीक है ना, n-1D होता है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4D। और यहाँ पे 21 पॉन में 2, ये हो जाएगा 2A प्लस 20D। क्लियर? अब क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 5,
2d, सॉरी 2a, a किसके बराबर है 4d के, तो 2 a की जगह 4d प्लस 4d, यहाँ पे 21 a की जगह 4d प्लस 20d, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 5, ये कितना हो गया 2 की 4 से करेंगे 8, 8 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 12d, और यहाँ 21, ये कितना हो गया 8, 8 प्लस 20, 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28d। क्लियर है? अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिड्यूस कर लो बेसिकली, तो ये गया, पहले तो d से d कट कर देना, ठीक है ना, ये गया किसके 3 के टेबल में 4 पे, ये गया 7 पे, यहां तक बात समझ आ गई, और कुछ नहीं हो रहा, और रिड्यूस हो रहा है, ये गया 2 पे, ये गया 14 पे, उससे ज़्यादा कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 5 की 2 से करेंगे 10, और 7 की 14 से करेंगे, तो 7 की 14 से करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 7 की 4 से करा 28, और 2 इधर, ये हो गया कितना 98, तो 10/98 ये हमारा रेशियो आएगा। सही आया या कुछ गड़बड़ी है, एक बार चेक कर ले। ये हो गया यहाँ पे कितना 4d, 2 को 4d प्लस 4d, ठीक है, ये 8 हो गया प्लस 12d, ये कितना हो गया हमारे पास 4d इंटू 2, 8d प्लस 20d, ठीक है, तो ये हो गया 28d, और 7 की 14 से करेंगे, तो रेशियो क्या बन रहा है 10/98, और रिड्यूस करना है, अरे हो तो रहा है, रिड्यूस कर दो, यहीं पे कर देता हूँ, इसको रहने देना, इसको और रिड्यूस कर लेना, ये कट गया 1 पे, ये कट गया कितने पे 7 पे, तो रेशियो क्या बना है 5/49, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये रेशियो है 5/49। क्लियर? चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।